हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर.एस.टी क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कक्षा 10 के संस्कृत पद प्यूसम के पंचमा पाठा छांति सौख्यम नामक पाठ के कुछ श्लोक बता दिए थे। तो आज इस वीडियो में हम आपको उससे आगे वाले श्लोक के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए देखते हैं। भैषज्यम एतद् दुःखस् यतेतन अनुचिन्तयेत् चिन्तमानं हि नवएति भूया च अपि प्रवर्धते। इस श्लोक में दुख निवारण के उपाय के विषय में बताया गया है। भैषज्यम का मतलब होता है औषध, एतद का मतलब यह औषध, दुखस्य का मतलब दुख की। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? यह दुख की औषध है। यदेतन अनुचिंतेत, अनुचिंतेत का मतलब होता है चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यतेद अनुचिंतेत का मतलब क्या होगा कि इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो पूरा क्या मतलब निकल रहा है? यह दुख की औषध है कि इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतमानम का मतलब होता है चिंता किया गया, दुख ही क्योंकि, नवएति का मतलब कम नहीं होता है, क्योंकि चिंतन किया गया दुख कम नहीं होता है। भूया चा अपि, भूया का मतलब अपितु, चा और अपि भी, प्रवर्धते का मतलब बढ़ता है, अपितु और भी बढ़ जाता है। तो मतलब ये निकल रहा है कि चिंतन किया गया जो दुख होता है वो कम नहीं होता है बल्कि और भी बढ़ता जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि दुख को भूलने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बार दोबारा इस पूरी श्लोक का हम मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। यह दुख की औषध है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंतन किया गया दुख कम नहीं होता है बल्कि और भी बढ़ता जाता है। सर्वे क्षयान्तः नित्या पतनान्तः समुच्चय संयोगः विप्रयोगान्तः मरणान्तं ही जीवितम्। सर्वे का मतलब सभी, क्षयान्तः का मतलब होता है क्षय में अंत वाले हैं, नित्यः का मतलब होता है संग्रह, अर्थात सभी संग्रह क्षय में अंत वाले हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाले हैं। पतनान्तः का मतलब होता है पतन में अंत वाली, समुच्चयः का मतलब ऊंचाइयाँ, मतलब सभी ऊंचाइयाँ पतन में अंत वाली हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सभी ऊंचाइयाँ जो हैं अंत में नीचे गिरने वाले हैं। संयोगः अर्थात सभी संयोग, विप्रयोगान्तः का मतलब वियोग में अंत वाले हैं, अर्थात इसके कहने का ये मतलब है कि सभी मिलने वाले अंत में बिछड़ने वाले हैं। मरणांतम का मतलब होता है मृत्यु में अंत वाले, ही का मतलब निश्चय ही, जीवितम का मतलब सभी जीवन, सभी जीवन निश्चय ही मृत्यु में अंत वाले हैं, अर्थात सभी जीवधारी जो हैं अंततः मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। सभी संग्रह क्षय में अंत वाले हैं, अर्थात कहने का ये मतलब है कि सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाले हैं।
सभी ऊंचाइयां पतन में अंत वाली हैं, या हम कह सकते हैं सभी ऊंचाइयां अंत में नीचे गिरने वाले हैं। सभी संयोग वियोग में अंत वाले हैं, अर्थात सभी मिलने वाले अंत में बिछुड़ जाने वाले हैं। सभी जीवन निश्चय ही मृत्यु में अंत वाले हैं, या हम कह सकते हैं सभी जीवधारी निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो अगला श्लोक है हमारा, दमः क्षमा धृति तेजा संतोषा सत्यवादिता हीर हिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखवः। तो दमः का मतलब होता है इंद्रियों को वश में रखना। क्षमा धृति का मतलब होता है धैर्य। तेजः अर्थात तेज। संतोषः का मतलब संतोष। सत्यवादितः का मतलब सत्य बोलना, अर्थात इंद्रियों को वश में रखना। क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना। ही अहिंसा अव्यसनितः, तो ही का मतलब होता है लज्जा। अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना। अव्यसनितः का मतलब होता है दुर्व्यसनों से रहित होना। दाक्ष्यम अर्थात कार्य की कुशलता। चेति सुखवः का मतलब होता है सुख देने वाले हैं। तो क्या कहा गया है? लज्जा, हिंसा ना करना, दुर्व्यसनों से रहित होना और कार्य की कुशलता, ये सारे गुण क्या हैं? सुख देने वाले हैं। तो एक बार दोबारा इस पूरे श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। इंद्रियों को वश में रखना, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, हिंसा ना करना, दुर्व्यसनों से रहित होना और कार्य की कुशलता, ये सारे गुण सुख देने वाले हैं। तो अगला श्लोक है हमारा, ये क्रोधं संयच्छन्ति क्रुद्धान् संस्मयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गणायति तरन्ति ते। ये क्रोधम, ये का मतलब जो लोग, क्रोधम अर्थात क्रोध को, संयच्छन्ति का मतलब होता है वश में रखते हैं या नियंत्रित रखते हैं, अर्थात जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं। क्रुद्धान का मतलब होता है क्रोधित हुए व्यक्ति को। संस्मयन्ति अर्थात शांत करते हैं। चा और क्रोधित हुए व्यक्ति को शांत करते हैं। तो क्या कहा गया है? जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं और क्रोधित हुए व्यक्ति को शांत करते हैं। ना कूपयन्ति का मतलब होता है क्रोध नहीं करते हैं। चा और भूतानाम का मतलब प्राणियों पर, अर्थात और प्राणियों पर क्रोध नहीं करते हैं। दुर्गाणि अति, तो दुर्गाणि का मतलब होता है विषम परिस्थितियों को। अति तरन्ति का मतलब पार करते हैं। ते वे, तो क्या मतलब निकल रहा है? वे विषम परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब निकल रहा है? जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं तथा क्रोधित हुए को शांत करते हैं, प्राणियों पर क्रोध नहीं करते हैं, वे विषम परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए क्रोध को
अपने से दूर रखना चाहिए। तो अगला श्लोक है, अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानां भयं यथा तस्य देहा विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। अभयम का मतलब होता है भय रहित, अर्थात भय नहीं है। यस्य जिसको, भूतेभ्यो अर्थात प्राणियों से, जिसको प्राणियों से भय नहीं है। भूतानां भयम अर्थात प्राणियों को भय नहीं है। यतः जिससे, जिससे प्राणियों को भय नहीं है। पहले क्या कहा गया है? जिसको प्राणियों से भय नहीं है। फिर क्या कहा गया है? जिससे प्राणियों को भय नहीं है। तस्य मतलब उसको, देहा विमुक्तस्य अर्थात शरीर से मुक्ति प्राप्त किए हुए, भयम नास्ति का मतलब भय नहीं है। कुतश्चन अर्थात कहीं से या किसी से। तो कहने का क्या मतलब है? शरीर से मुक्ति प्राप्त किए हुए व्यक्ति को किसी से भय नहीं है। तो पूरे श्लोक का मतलब ये निकल रहा है, जिसको प्राणियों से भय नहीं है, जिससे प्राणियों को भय नहीं है, शरीर से मुक्ति प्राप्त किए हुए व्यक्ति को कहीं से या किसी से भय नहीं है।